Okay, welcome everyone. Very good evening to all of you. Jai Jagannath. So, गत क्लास रे कौन पढ़ाई? Who will say? Anyone? No one? Well, Chinmay. Demography. Demography? और क्या क्या पढ़ाया और क्या क्या पढ़ाया हुआ था? या विभूति, गुड इवनिंग कुहतु. CR form formula, okay, good. So, Sri Raja Gopalachari formula. So, what was that formula की कहबो? कौन formula थिला? Who will say that? CR formula कौन आसला? Am I audible and visible properly to everyone? So आमर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सर जाइतला. ओके गुड. CR फॉर्मूला तो किए कहबो CR फॉर्मूला कौन ना सब भूली गलणी. क्लास ही आमर एते सब गैप ही जाउची. सब पूरा भूली जाउ चलाउची. रिवाइज करिया को पड़िबो. कुहतु. आपण माने सब नोट्स एक्चुअली तयारी करना आंदी के नोट्स तयारी करूछंदी हाथ टेकिले. नोट्स जदि बनैथिले तो देखी देखी कहि दिथांते केते जण सब नोट्स के नोट्स ये किए भी तयारी करना आंती ना पाठ पढछंती. तो एमती कले केमिति गुड़े माने ओडिशार सबुठु टफेस्ट एग्जामिनेशन को केमती क्वालिफाई करेंगे टिके तो सीरीयस होगा पड़ो. कौन पढ़ा होची ता विषय नोट्स टिके तैयारी करिया को पड़ो. नले एमती रे क्वालिफाई हो कि मेहनत करना पड़ेगा ना. सो बैकलॉग जिनस मो देखुची किछि काहा को माने नहीं. अच्छा काहा को मु मेंस रो गोटे क्वेश्चन देइथिली कि हाउ क्विट इंडिया मूवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट. सी क्वेश्चन टा जणे एक्चुअली मते मजे किछिटा पिला थिले जे कि सेंड करिसंती आंसर्स एंड से माने ठीक ठाक भी लिखिथिले एंड से मानकर कोन इंप्रूवमेंट हेबो से मु एठी डिस्कस करिबी. डोंट वरी. तो मु सेठी रिप्लाई करी नहीं केते जण को बट किए एटलिस्ट अटेंड करिसंती सी क्वेश्चन हाथ टेकिले माने घरे एटलिस्ट ट्राई करिसंती. क्वेश्चन टा गत क्लास रे कुआ आइतले सर. गत क्लास रो क्वेश्चन कुआ आइतले. अच्छा दैट्स द प्रॉब्लम. ओके ठीक अच्छे. क्वेश्चन तो न्यू जॉइनिंग तो रिकॉर्डेड क्लासेस जाक देखंतु डायरेक्टली आंसर राइटिंग तो करी हेबनी न्यू जॉइनिंग पे. सो डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चन. ओके question is about how non-cooperation sorry quit India movement is different from non-cooperation and civil disobedience movement and what is the significance of quit India movement. तो बाकी सब तो न्यू जॉइनी नहीं समस्ते कौन न्यू जॉइनी अच्छा हैं. राजेश्वरी
व्हाट अबाउट यू पढ़ापढ़ी किन चलची विभूति तुम्हें भी लिखी ना टाइम टी काढ़ पड़ो ना ओके ठीक अच्छे सो किए हेले तो कहले नहीं व्हाट इज सीआर फॉर्मूला एक्चुअली कौन होता कि आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट सो जमती मूवमेंट सरीला सो देखागला कि मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस भितरे पड़ू ना से भितरे एक्चुअली माने से माने एटलिस्ट कथा भी होना एंड जदि से माने दुईटा जी मोस्ट ऑफ द इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ मुस्लिम्स मान को रिप्रेजेंट करुले मुस्लिम लीग एंड प्राय ऑल ओवर इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंट करुले सो ये जो रिप्रेजेंटेशन तो करुले से माने बट से मानक भितर ही पड़ू नथिला मुस्लिम लीग कहूँ कि आमको गोटे पाकिस्तान दरकार ना आम खुशी हेबुनी इंडियन नेशनल कांग्रेस कहूँ ना आम तो देशर पार्टीशन करूँ यहाँ हूँ पृथ्वी माता आम धरती माता तार केमती आम विभाजन करवा तो गोटे डेडलॉक हो जाता एम भितर कि मैंने कथबार्ता ही हो नथिले इवन क्रिप्स मिशन भी आसला से भी फ्लॉप हो जाता सो लास्ट रे एटलिस्ट एम भितर जदि किसी गोटे समझौता हेबनी एम भितर जदि किसी सुला हेबना सो आगे केमती बढ़ो कि कौन करार अच्छे इंडिया डेवलपमेंट केमती नेबार अच्छी कन्स्टिट्यूशन रे केमती रिफॉर्म्स आनियार अच्छी ये सब जिन केमती जना पड़ो तो सीटापी राजाजी एक्चुअली तांके एक्चुअली गोटे फॉर्मूला आनी फॉर्मूला माने कौन कि तांके एक्चुअली गोटे एमती जिनस गोटे ड्राफ्ट कले कि मुस्लिम लीग भी आउ इंडियन नेशनल कांग्रेस मिसिकी गोटे जिनस एटलिस्ट मानवे दुई जन हाँ करेंगे एंड तापर सांगे गोटे नहीं कि चलिए तो ताईरे आम देखिलु कि सी फॉर्मूला जो थिला सीठी फर्स्ट प्रोविजन थिला कि मुस्लिम लीग कांग्रेस मिसीजे एंड मैंने मिसिकी कौन करेंगे इंडिपेंडेंस सांगे डिमांड रखिए अगेंस्ट द ब्रिटिशर एंड लीग को कहला कि तुम्हें कोऑपरेट करो कांग्रेस को कि गोटे गवर्नमेंट तैयारी करवा एंड तापरे मुस्लिम लीग को कहला कि तुम्हें डोंट वरी जी भी मुस्लिम पॉपुलेशन थिबा मेजोरिटी स्टेट जाक अच्छे ताकू डिमार्केट करिकी अलगा मुस्लिम्स मान गोटे अलगा टेरिटरी करदेबा बट गोटे कॉमन सेंटर रहिबो मुस्लिम्स मान गोटे अलगा ये हेबो बट ये सब जिन आम जहाँ करें से पार्टीशन पार्टीशन टाइप ऑफ करवा नहीं एवं तांके कहले कि पार्टीशन करवा नहीं एवं डोंट वरी आम डिमार्केट करदेबा मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस को डिमार्केट करला परे आम प्लेबिसाइड कंडक्ट करवा प्लेबिसाइड माने गोटे पॉलिटिकल ओपिनियन लोक मानकर मत निया लोक मान ओपिनियन को निया हबो तो प्लेबिसाइड कंडक्ट करवा सब जगह एंड तापरे डिसाइड करवा कि पार्टीशन करिवार अच्छे कि नहीं बट एबे फास्ट तुम्हें तो एटलिस्ट कोऑपरेट करो कि आमको एटलिस्ट गोटे इंडिपेंडेंस मिलू माने इंडिपेंडेंस मिलला परे युद्ध सब हैला परे तापरे मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस को अलग डिमार्केट करिकी प्लेबिसाइड गोटे कंडक्ट करवा तापरे पार्टीशन करवा ना करवा नहीं तापरे से प्लेबिसाइड परे देखिया तो एमती किसी किसी समझौता करथिले माने गोटे ड्राफ्ट बनईथिले कि एटलिस्ट मुस्लिम लीग कांग्रेस मिसिकी इंडिपेंडेंस तो एटलिस्ट से माने काम करंदु सो ये जिनस को लेकिन गोटे फॉर्मूला माने देइथिले हमर सी राजा गोपालाचारी सी राजा जी तो ताकू ही सीआर फॉर्मूला कहूँ तो जिन्हा एंड गांधी टॉक्स जोटा कि नेक्स्ट जोटा कहली ये 1944 रे हितला सो आमे जानिछु क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 रे हैला बट क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हेबा पूर्वरु गांधी जी को जेल रे बंद कर दिया गला गांधी जी जेल रे थिले बट तापरे तांके 1944 रे एक्चुअली रिलीज हेले बिकॉज तांके फास्टिंग गोटे एक्चुअली कौन है कि तांके जो गवर्नमेंट आमे देखिथिलु क्विट इंडिया मूवमेंट रे वायलेंस एक्चुअली यूज होइतला इवन पीपल्स माने भी वायलेंस यूज करथिले एंड तार अगेंस्ट गवर्नमेंट भी ताको हेवीली सप्रेस करिया पे लागिथिला तो सी सबू गवर्नमेंट रो एक्शंस जाक देखी गांधी जी जेल रे ही फास्टिंग कले कि मु मरिबा पर्यंत फास्टिंग करिवि बिकॉज गवर्नमेंट अधिक अत्याचार करजंती लोकल पीपल्स मान को बट गांधी जी एते कंडीशन खराब होगा कि लास्ट सी निजे ही तांकर व्रत जोड़ा थिला तांकर फास्टिंग ताको भांगी देले बिकॉज तांकर देह खराब होगा
एंड तापर से व्रत भांगिला एक्चुअली हालत बहुत खराब हो जाता छाड़ दिगला। तो गांधी जी 1944 मे 1944 रे रिलीज हेले। जमी गांधी जी रिलीज हेले जेल रु तापर आसिक मोहम्मद अली जिना सहित कथबार्ता कले। कथबार्ता कले कि देख मोहम्मद अली जिन्ना से टाइम रे एक्चुअली मुस्लिम्स मानकर मुस्लिम लीग सब इंपोर्टेंट लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो एमान भितर एक्चुअली टॉक्स जाक चलला। तो ये टॉक्स आपन को 2 वीक्स 2 सप्ताह से माने डिस्कशन करूँगी कथबार्ता होती। एंड गांधी जी प्रपोजल रखिले जो सीआर फॉर्मूला जो एवं जस्ट आम प्रीवियस क्लास रे पढ़ी जो सीआर फॉर्मूला जोटी की किसी प्रोविजन जाक थिला कि मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस मिसिकी केमती काम करें फ्यूचर रे केमती से माने इंडिपेंडेंस एका सहित लड़ी पारे एंड तापर डिसाइड करें गोटे प्रोविजनल गवर्नमेंट तैयारी करें तापर डिमार्केशन हेबो तापर प्लेबिसाइड कंडक्ट हेबो पार्टीशन करियार अछि करिया नै पर चिंता करिया ये डिफरेंट डिफरेंट सब सीआर फॉर्मूला रे मेंशन थिला जोटा कि हम प्रीवियस क्लास रे पढ़ीचु। तो ये फॉर्मूला हिसाब रे गांधी जी प्रस्ताव रखिले क्या मोहम्मद अली जिन्ना को। बट जिन्ना बाबू आउ तो खुशी हेबार नहीं। जिन्ना कहते ना आम तो 2 नेशन थ्योरी ही दरकार आम तुम्हें कांग्रेस फास्ट जदि एक्सेप्ट कर कि इंडिपेंडेंस पर पार्टीशन करार अच्छी आम गोटे सेपरेट पाकिस्तान तुम्हें जदि बनईकी देव तेबे जाइकी ही आम तुमको सपोर्ट करूँ ना ना। ओके एंड आउ तुम जो प्लेबिसाइड कर सब मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस रे जो थिला कि जिते भी मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस अच्छी सबुठी प्लेबिसाइड कंडक्ट करवा कि पार्टीशन हेबो कि नहीं। तो सेठी मोहम्मद अली जिना कहले ना तुम्हें सेमती प्लेबिसाइड कंडक्ट करिवो नहीं खाली वेस्ट बेंगल जोठी कि अधिक मुस्लिम्स थिले एंड जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो कि बर्तमान पाकिस्तान रे अछि। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बेंगल रे ही प्लेबिसाइड कंडक्ट करा हेबो कि पार्टीशन हेबो कि नहीं आउ अलग जगह कौटी कराहेब ना सिर्फ 2टा जगह एमती किए कौन मोहम्मद अली जिन्ना कहते माने एमती कथबार्ता चलती डिफरेंट डिफरेंट जिनस 2 वीक्स धरिकी कथबार्ता चलला को बेसिस रे चलला सीआर फॉर्मूला को बेस करिकी से माने एक्चुअली कथबार्ता कले। बट लास्टली देखा मिलला कि मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी ये सब प्रस्ताव को मानवे ना लास्ट रे फेल हो गला। ओके एंड जिन्हा जे थिले तांके कहले कि नाई आमर गांधी जी कहते कि नाई देख सबुठी प्लेबिसाइड कंडक्ट करवा जो मुस्लिम्स मान अधिक पॉपुलेशन अच्छी। बट जिन्हा कहते नाई सबुठी एक्चुअली करवा नाई पंजाब एंड बेंगल रे तो मु रिस्क नहीं पारिबी नाई बिकज से कहले कि नाई नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड आमर नॉर्थ ईस्ट रो स्पेशली जो बांग्लादेश वाला जो प्रेजेंटली बांग्लादेश अच्छी सी एरिया रे ही प्लेबिसाइड करवा बाकी अलग एरिया रे करवा गांधी जी कहते नाई सबुठी एक्चुअली करवा गांधी जी चाहू नथिले कि इंडिया रो केबे भी पार्टीशन हो। तो सेडा पई किछि गुटे माने नो कंक्रीट आउटकम बाहर किसी कंक्रीट आउटकम आए बाहरला ना। तो 1944 सेमती पड़ेगा। तापर नेक्स्ट आसला वेभेल प्लान। वेभेल प्लान होउचंती माने कार से टाइम रे जो लॉर्ड वेभेल आसबे एज ए वाइस रॉय। तो इंडिया रे वाइस रॉय आसुले ब्रिटिशर्स माने अपॉइंट करथिले। सो लॉर्ड वेभेल पूर्वरु किए थिले हमर किए थिले किए कहबो लॉर्ड वेभेल पूर्वरु हु वाज द वाइस रॉय ऑफ आवर कंट्री माने नहीं लिनलिथगो प्रपोजल अगस्ट ऑफर भूली गले 1940। तो लिनलिथगो थिले लिनलिथगो को रिप्लेस करिकी नुआ वाइस रे आसिले किए लॉर्ड वेभेल। लॉर्ड वेभेल आसिले लॉर्ड वेभेल पाखरे एक्सपीरियंस थिला इंडिया सहित तांके काम करिथिले इंडिया सहित बहुत लंबा कार्यकाल थिला क्रिप्स सहित भी तांके काम करथिले इवन क्रिप्स प्रपोजल भी आसथिला। तो से टाइम रे क्रिप्स सहित माने आंके भी काम करथिले। तो वेभेल रो किछि एक्सपीरियंस थिला इंडिया सहित। तो सीए एक्चुअली गोटे प्लान आनिले जुलाई 19 वेभेल को पठाई कि तुम जाओ एंड ये जो डेडलॉक हो जाइए डेडलॉक कौन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस भितर जो डेडलॉक हो जाइए संभाल एंड केमती गोटे आराम आराम से गोटे जिनस को लेकिन चल केमती इंडिया रो फ्यूचर को केमती डिसाइड कराहब कि आगे केमती नहीं जीव इंडिपेंडेंस दिहब ना कौन कराहब तुम गोटे नहीं जाओ आराम से सीठी से सहित कथबार्ता हो बुझ कौन करार अच्छे। तो लॉर्ड वेभेल आसबे जुलाई 19 1945 रे तांके गोटे प्लान देबे तांकर।
तो प्लान तांके गोटे बहुत तांकर भी गोटे प्लान थिला जेंति कि सीआर फॉर्मूला रे तांकर गोटे प्लान थिला क्रिप्स मिशन रे क्रिप्स रो गोटे किछि किछि प्लान थिला तो सेमिति वेबल को भी एक्चुअली पठाई थिबो तो लॉर्ड वेबल आसीबे जुलाई 19 1945 रे तांके प्लान रखिबे ओके बट ये प्लान पूर्वरु ये प्लानटा तो इटा अल्टीमेटली तांके ये डेट रखी थिले इटा प्रीलिम्स पे इंपोर्टेंट बट क्वेश्चन ये प्लान रखिया पूर्वरु तांके सिमला रे एक्चुअली सिमला रे कॉन्फ्रेंस गोटे डाकी थिले जेते भी पॉलिटिकल पार्टी थिले इंडिया रे जेते कि सबठु इंपोर्टेंट थिले किए हमर कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एमान को भी डाकी थिले एंड सब प्रकार पॉलिटिकल पार्टी को डका हितला कोडी सिमला सिमला गोटे बहुत बढ़िया जगह तो सेठी एक्चुअली डाकिले डाकी की कॉन्फ्रेंस गोटे हला मीटिंग हला एंड चली कथबार्ता चली सब डिस्कस कर कौन करवा कौन ना कांग्रेस तुम कौन कौच मुस्लिम लीग कौन चाहूँ सबूर डिमांड शुणिले सबूर डिमांड शुणिकी सब जिन करला लास्ट रे वेबल जुलाई 19 1945 रे एटा जून रे मीटिंग चलथिला सिमला रे ओके 25 जून 1945 रे कॉन्फ्रेंसटा हला एंड सेठी सब जिन डिस्कशन हला तापरे वेबल एक्चुअली आनिले कौन तांकर प्लान तो सी प्लान को आम पढ़ुचे एवं कहूँ वेबल प्लान बट सी वेबल प्लान जो आसला तार पछर कारण कौन पे एक्चुअली वेबल को पठाइला तो सी जिनस कौन पे पठाइला बिकज से टाइम रे सेकेंड वर्ल्ड वार चली राइट सेकेंड वर्ल्ड वार चली एंड सेकेंड वर्ल्ड वार चली 1935 रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आसला ताइरे जो प्रोविजन्स जाक थिला ताकू भल से इम्प्लीमेंट करा ही नथला सो ताकू को हिसाब रे एक्चुअली इम्प्लीमेंट करा हेबो तो ता पई एक्चुअली ब्रिटेन रो जो गवर्नमेंट थिला से माने टिके चिंतित थिले तो फर्स्ट तो गोटे हला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सी एक्ट रो सब प्रोविजन को इम्प्लीमेंट ही नथिला तो तारो किछि रिफॉर्म्स आनिया पई बा किछि तारो जिंस को इम्प्लीमेंट करिया पई ता पई गोटे वेबल प्लान गोटे आस्टला दैट इज द फर्स्ट कॉज सेकेंड कज इज द सेकेंड वर्ल्ड वार जो चली तो से टाइम रे युद्ध एक्चुअली प्राय सरीवा उपरे आसीथिला बट युद्ध सरीवा उपरे आसिला परे जो जापान रो गोटे फियर रह जाइथिला जापान फियर से माने मेनली भाबुथिले कि जापान एक्चुअली धीरे धीरे बहुत गुड़ा एरिया को से कैप्चर कर देछि एंड जापान और हिटलर मिसिकी एमाने आउरी भी युद्ध करिया पई से माने प्लान करूतंती एंड जदि जापान जदि प्लान करिवो तो से इंडिया को फर्स्ट टारगेट करिवो एंड बेस करिवो एंड इंडिया को से भी देखिए मिलला आम देखिए आज इंडियन नेशनल आर्मी जो सुभाष चंद्र बोस भी जो आसी अटैक करते ब्रिटिश गवर्नमेंट को तो सी सेकेंड वर्ल्ड वार जो जापान रो फियर थिला जापान एंड सिंगापुर जापान कैप्चर कर देथिला सिंगापुर मलेशिया इंडोनेशिया इम्फाल तो ये सब एरिया को जो कैप्चर करी तो ये डरुले कि जापान एक्चुअली धीरे धीरे आउ थे टे बढ़ी पार सो आउ से इंडिया को बेस बन कि अटैक कर सो दैट्स वाई इंडिया जदि आमको कोऑपरेट करिवो नहीं इन दिस नाउ स्टार्टिंग रू से माने ब्रिटिशर्स माने चाहउछंती कि इंडिया केमिति हेले सेकेंड वर्ल्ड वार रे तांको हेल्प करू से मान को टिके पार्टिसिपेट करू युद्ध रे सेकेंड वर्ल्ड वार रे बट इंडियंस माने को इंडियंस मानकर डिफरेंट मूड थिला से माने आउ फर्स्ट वर्ल्ड वार रे जो प्रकार तांको माने असुविधा हेइतला सेकेंड वर्ल्ड वार रे से माने जानि चंती द रियलिटी ऑफ ब्रिटिशर्स मानकर रियलिटी तो सेकेंड वर्ल्ड वार रे से माने पार्टिसिपेट करू नाहंती से माने क्लियरली कहउचंती नाही हमरो डिमांड जाक एटा सब अछि ई सब डिमांड फुलफिल हेबो तबे जाय कि हमें सपोर्ट करिवु नहले सपोर्ट करिवु नै सो ये जो जापान रो जो फियर थिला दैट्स व्हाई इंडिया रो कोऑपरेशन ब्रिटिशर्स माने चाहउतले कि इंडिया रो कोऑपरेशन मिलिबाटा निहात दरकार जदि इंडिया कोऑपरेट करिवो नाही देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फेस जापान सो सी जापान रो गुटे फियर थिला सेटा भी ता पई भी वेबल को पठाइथिला कि वेबल तुमे जाओ एंड से को मनाओ कि से एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वार आमको टिके पार्टिसिपेट माने कोऑपरेट करिवे ओके सो इटा होची मेन कॉजेस जोटा पई एक्चुअली आसीथिला ओके एंड से टाइम रे फेमाइन आसथिला फेमाइन तो फेमाइन प्राय तो किछि नुआ नहीं प्राय हमरो टोटली से टाइम रे इवन 1850s ऑनवर्ड 1850s टू 1950s पर्यंत फेमाइन आसथला बट से टाइम रे जो फेमाइन आसीला सी एटलीस्ट 6 मिलियन पॉपुलेशन को एफेक्ट कर लीला 6 मिलियन पॉपुलेशन आउट ऑफ 6 मिलियन पॉपुलेशन 1.15 मिलियन पॉपुलेशन मरी गले माने माने 11 लाख लोक मरी जाइतले बिकॉज ऑफ द फेमाइन एंड 4.5 मिलियन
तो 4.5 मिलियन एप्रोक्सीमेटली जे थिले तांके सफर ही तो ओवरऑल 5 to 6 मिलियन पॉपुलेशन मानू 50 ରୁ 60 लक्ष लोक मैंने फेमाइन रु ग्रस्त होते तो से एक्चुअली किसी कनसेसन देवाई भी केमती कौन डेवलपमेंट हे केमती चिंता करने लॉर्ड वेवेल को पठाई तो ये सब मेन कारण थिला बट मेन कारण थिला ये सेकेंड वर्ल्ड वार जो जापान फियर वाज द मेन कारण कि से चाहते कि इंडिया केमती कोऑपरेट करू सेकेंड वर्ल्ड वार रे सो दैट आम जापान को टेकल कर पारिबा एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रो 1935 एक्ट रो किसी जिनस को इम्प्लीमेंट करने सो दीज आर द मेन कजेस बिहाइंड द सिमला कॉन्फ्रेंस एंड वेवेल प्लान तो वेवेल जो प्लान रखिले सिमला रे एक्चुअली रखिले प्लान कौन थिला तांकर प्लान थिला कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल माने कौन कि जो वाइसरॉय थिले ओके वाइसरॉय सहित किसी अलग अलग एबेर जमी कैबिनेट आम कहूँ फाइनेंस मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनिस्ट्री जो दिया हो तो एमान सब जो होती एग्जीक्यूटिव जाक तो सेमती वाइसरॉय जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थिला वेबेल कहले कि वाइसरॉय जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल अच्छी रिकन्स्टिट्यूट करवा रिस्ट्रक्चरिंग करवा आउ ताकू एक्सपांड करवा रिस्ट्रक्चरिंग करवा आउ एक्सपांड करदेवा एंड मेनली सी एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे इंडियंस मानू ही रिप्रेजेंटेशन देवा प्राय सबू मेंबर जे भी थे मिनिस्टर फिनिस्टर सब किए थे इंडियंस माने ही थे ओके एक्सेप्ट वाइसरॉय सबू एग्जीक्यूटिव रे इंडियंस किए थे बट एक्सेप्शन अच्छी कि कौन कौन एक्सेप्शन गोटे एक्सेप्शन वाइसरॉय निजे तांके तो इंडियन ही पारे नहीं निश्चित भाव में एंड जो कमांडर इन चीफ सेनापति जो माने अबेर डिफेंस मिनिस्टर कोई पारे तो जो कमांडर इन चीफ तो सी कमांडर इन चीफ एंड वाइसरॉय को छाड़ी कि बाकी सब एग्जीक्यूटिव काउंसिल रो मेंबर सब कौन थे इंडियंस थे दैट वाज द फर्स्ट प्रोविजन सेकेंड प्रोविजन थिला कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो तैयारी हेबो ताइरे मुस्लिम्स एज वेल एज हिंदूस एज वेल एज हिंदूस एमानंकु इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले माने 10टा एक्चुअली जदि काउंसिल अच्छी तो 5 जन मुस्लिम थे 5 जन हिंदू थे मैंने भावतु देखु कांग्रेस इज रिप्रेजेंटिंग 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री बट मुस्लिम लीग ओनली इट रिप्रेजेंटिंग 10% ऑफ आवर होल कंट्री बट आल्सो दे आर गेटिंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये कौन ठीक कथा कि बट हेले भी माने ये प्रोविजन एक्चुअली थी मुस्लिम्स मान को खुशी करने तो मुस्लिम्स एज वेल एज हिंदूस बोथ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देखापी मिले ओके एंड गवर्नर जनरल सब इम्पोर्टेंट जिनस कर कले कि जो वाइसरॉय थे वाइसरॉय पाखे वीटो पावर थी को पावर थी वीटो पावर माने किसी भी गोटे इम्पोर्टेंट जिनस जदि किसी चली डिस्कशन तो जदि वाइसरॉय से जिनस मना करदे तो सी जिनस हेनी तो सी जो वाइसरॉय कि प्रोविंसेस रे जो गवर्नर जनरल एक्चुअली थे बेंगल रो गवर्नर जनरल बा अलग अलग जगह जो गवर्नर जनरल थिले तो सी गवर्नर्स मानकर वीटो पावर रहिबो किसी किसी इंपोर्टेंट जिनस बट से एश्योरेंस मिलला कि जो वीटो पावर दिखाई सेटा वाइसरॉय एमती खामखियाली यूज करेंगे नहीं इंपोर्टेंट जगह ही एक्चुअली यूज करेंगे ना एते यूज करेंगे नहीं ओके एंड युद्ध सरिला परे इंडियंस मानकर गोटे कमिटी गोटे तैयारी हेबो जे कि भविष्यतर इंडिया रो कॉन्स्टिट्यूशन को तैयारी करेंगे आफ्टर वार युद्ध सरिला परे इंडियंस माने निजर कॉन्स्टिट्यूशन निजे तैयारी करेंगे ई प्रोविजन भी आपन को वेबेल प्लान रे देखिया पे मिल जाओ ओके एंड इठी आउ भी गोटे प्लान थिला जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जे कि ब्रिटेन रे अछि लंदन रे तो सी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया रो अफेयर्स रे इंटरफेरेंस करिवे बट एक्सेप्शनल केसेस रे इंडियन अफेयर्स रे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडियन अफेयर्स रे इंटरफेयर करिवे बट जदि सेटा इंडिया रो इंटरेस्ट रे अछि
if it is in the interest of India, then only Secretary of State will interfere in the Indian affairs. Because Secretary of State को ही actually दिया इतना दायित्व since 1857 रही. तो ये सब एक्चुअली तांकर कौन थिला प्रपोजल थिला फीचर थिला वेभेल प्लान रो. तो वेभेल कौन कहले कि तमर आमर एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बड़ करवा इंडियंस मान को ही प्राय समस्त इंडियंस रे खाली वाइसरॉय एंड कमांडर इन चीफ को छाड़ी मुस्लिम एंड हिंदू को इक्वल अपॉर्चुनिटी आम देदेबू. वाइसरॉय को पाखे लेकिन वीटो पावर रहिबो एंड इंडियंस माने युद्ध सरिला परे इंडियंस माने गोटे कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करंतु एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडियन अफेयर्स से इंटरफेयर करिवो ओनली फॉर द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया नॉट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन. ओके एंड आमे जेति की भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स माने अछंतु माने जो मूवमेंट जाक चलथिला तो बहुत गुड़ाए से माने अरेस्ट करथिले लोक मानकू पॉलिटिकल प्रिजनर्स मानकू. तो से पॉलिटिकल प्रिजनर्स मानकू भी तांके छाड़ी देबे. तो एमिति सिमला कॉन्फ्रेंस रे पूरा वेभेल लॉर्ड वेभेल एक्चुअली तांकर प्लान जाक करिवे कि एटलिस्ट से माने राजी हुअंतु एंड एटलिस्ट से माने कोऑपरेट करंतु युद्ध पर. ओके तो से जिंस एक्चुअली स्टार्ट हैला. बट सिमला कॉन्फ्रेंस रे जदी देखिबे मु जो जिंस एक्चुअली कहली सिमला कॉन्फ्रेंस माने जो लॉर्ड वेभेल रो प्लान एंड सिमला कॉन्फ्रेंस रे जो हैला तो सीधा एक्चुअली जून 19 रू एक्चुअली जिंस स्टार्ट हो जाइतला. जून 25 रू ही जून 25 रू डिस्कशन स्टार्ट हैला 1945 रू एंड सीधा पुणी जुलाई पर्यंत चलिला डिस्कशन जुलाई 14 1945. ओके बट सिमला कॉन्फ्रेंस ये सब प्रस्ताव तो रखिले बट अल्टीमेटली इटा फेल हो गला. कौन पे बिकज जो मुस्लिम लीग थिला despite Muslim League getting 50% weightage veto power माने बहुत तांकर जेति की पॉपुलेशन है ताठू भी अधिक तांको रिजर्वेशन मिलला हेले भी से माने खुशी ना आदि से माने को खाली पाकिस्तान ही दरकार थी. तो मुस्लिम लीग आपको रिजेक्ट कर देला एंड मुस्लिम लीग जेमिति रिजेक्ट कला तो देखो मुस्लिम लीग गोटे माने छोट 10% लोक को से एक्चुअली रिप्रेजेंट करूची बट तार कथा को एते मायने निया गला मुस्लिम लीग रो कथा को बिकज ब्रिटिशर चाहून कि मुस्लिम्स मान को टी आम हैरान करवा. तो मुस्लिम्स मानकर कथार वेभेल ई प्लान को रद्द करदे एबोलिश करदे. बट कांग्रेस वाज रेडी. कांग्रेस कहूला कि किसी असुविधा नहीं आम राजी अच्छु आमको किसी असुविधा ना एंड से माने कहूले कि आम गोटे गवर्नमेंट तैयारी करवा एंड सी गवर्नमेंट रे बोथ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस मिसिकी गोटे इंटरिम गवर्नमेंट गोटे टेम्परेरी गवर्नमेंट गोटे तैयारी हबो. तो ठीक अच्छे एति पर्यंत एक्चुअली गवर्नमेंट गोटे तैयारी करवा कांग्रेस भी कहूला मिसिकी आम तैयारी करवा. बट कांग्रेस जेतेबेले गोटे जगार निज तरफ गोटे मुस्लिम मेंबर को नॉमिनेट कले इलेक्शन को लड़िया पाई तो से टाइम रे मुस्लिम लीग रो मोहम्मद अली जिना कहले देख मुस्लिम्स मानकर रिप्रेजेंटेटिव पाई मुस्लिम को आमे ही नॉमिनेट करिवो मुस्लिम मेंबर्स को. कांग्रेस रो सेटा अधिकार नहीं कि गोटे मुस्लिम लोक को सी इलेक्शन रे ठिया करि परिबे. मुस्लिम लोक को आमे ही ठिया करिवो. तो जेतेबेले ई जिंस पळे आसिला तो सेतेबेले एक्चुअली ठीक है कांग्रेस एक्सेप्ट करूथिले बट कांग्रेस जेतेबेले नॉमिनेट कले दुईटा मुस्लिम लोक को जेतेबेले तांकर रिप्रेजेंटेटिव हिसाब रे दुईटा मुस्लिम को रिप्रेजेंटेटिव तांके बनेले कांग्रेस अलग जगार तो सी मोहम्मद अली जी ने ऑब्जेक्ट कले ना मुस्लिम लीग ही सोल रिप्रेजेंटेटिव टू नॉमिनेट द मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को मुस्लिम लीग ही एक्चुअली क्या भी माने से माने रिप्रेजेंट करेंगे ना कि तुम्हें मुस्लिम सान को रिप्रेजेंट करने किसी भी मुस्लिम मेंबर्स को नॉमिनेट कर पार ना. हाँ तुम्हें हिंदू मेंबर को नॉमिनेट कर पार एमती माने अड़चन लगेले मैंने एक्चुअली नॉर्मली फंक्शनिंग करने देले ना एंड लास्टली वेभेल एक्चुअली ताकू रद्द करदे प्लान को ही बंद करदे बिकज मुस्लिम लीग आउ कांग्रेस रो ठीक से चलला ना मुस्लिम लीग माने हैरान कले बहुत. तो मुस्लिम लीग जे कि बहुत कम परसेंटेज 10% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन को ही एक्चुअली रिप्रेजेंट करथुले बट से मानू कौन मिल जाइए वीटो पावर. मुस्लिम लीग को वीटो पावर मिलगला केमती कि एते सब पॉलिटिकल पार्टी थिले कांग्रेस गोटे बहुत बड़ पॉलिटिकल पार्टी सी हाँ कहूँ मेजोरिटी जे कि 80% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करुच्ची सी हाँ कहूँ तार कथा को न धरिकी मुस्लिम लीग जे नाई कहला ता कथा धरिकी वेभेल दी प्लान को बंद करदे. ता माने कौन है दैट मीन्स इम्प्लिकेशन कौन दैट इम्प्लिकेशन इज कि मुस्लिम लीग जो अच्छे ताकू वीटो पावर मिलगला
सी जदि किसी जिन चाहूँगी ताहले किसी जिन होची आ सी जदि किसी जिन चाहूनी ताहले सेटा होनी तो से टाइप रे मोहम्मद अली जिन्ना एते प्रेस्टिजियस हो जाइतले मुस्लिम्स मानकर एंड तांकर पोजीशन एते हो जाइतला स्ट्रांग हो जाइतला इंडिया रे पोजीशन तांकर बहुत स्ट्रांग हो जाइतला तो तांकर कथा को बेसी से माने धरुथिले एंड मोहम्मद अली जिन्ना चाहउछंती पार्टीशन पार्टीशन को छाड़ी की आउ तांको किसी दरकार नहीं आमको तुम्हें डिवाइड कर दियो पाकिस्तान दे दियो मु सेठी प्राइम मिनिस्टर हो जीवी तो से काइंड ऑफ मेंटालिटी देखिया पे मिलियो तो इम्प्लिकेशन कौन है मुस्लिम लीग को वीटो पावर मिलगला मुस्लिम लीग रो विक्ट्री होगला वन टाइप ऑफ कि मुस्लिम लीग नाई कहीदेला एंड से जिनस को बंद कर दिया कर देले तो इट वाज सिंबलाइज दैट इट वाज द विक्ट्री ऑफ मुस्लिम लीग क्लीयरली जना पड़ुची कि मुस्लिम लीग को वीटो पावर मिलगला तो ये जिते एक्चुअली वेबल प्लान जोटा कि ठीक थिला तो ता विषय रे डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स माने तांकर टिप्पणी देछंती सबुठु सबु टिप्पणी तो देखिया नहीं बट आमर केपी मेनन गोटे स्कॉलर एमती मेन्स आंसर राइटिंग रे स्कॉलर्स मानकर ना लिखिले टिके भलो मार्क मिले सो केपी मेनन कहले जो सिमला कॉन्फ्रेंस थिला सेटा लास्ट अपॉर्चुनिटी थिला नेशनलिज्म को बजाय रखिया पई हमर देशर इंटीग्रिटी को बजाय रखिया पई हमर देशर एकता को बजाय रखिया पई सिमला कॉन्फ्रेंस थिला लास्ट अपॉर्चुनिटी बट ई बैटल भी आमे हारी गलु एंड लास्ट रे इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि पार्टीशन हिज वाज द ओनली सॉल्यूशन एबे लास्ट रे माने इटा जो आमे हारी गलु वेबल प्लान गला ता माने ही हमर एक्चुअली देखिया मिलला कि दिस वाज द लास्ट अपॉर्चुनिटी थिला कि आमे हमर देशर यूनिटी को बजाय रखी थांतु बट नाउ ओनली वन ऑप्शन इज लेफ्ट दैट इज पार्टीशन इटा किए कहितला केपी मेनन कहिथिले ओके निज भाषा रे सेडा को लिखि नियंतु तो केपी मेनन कोन कहले सिमिलरली बेनर्जी कहले कि क्रिप्स भी प्लान क्रिप्स रो जो प्लान आसथिला सेटा को कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिसिकी रिजेक्ट करथिले क्रिप्स प्रपोजल गांधी जी भी कहथिले पोस्ट डेटेड चेक तो सेटा आपण सब भूली जाइथिबे मु डेफिनेटली मु जानि छि आपण मन को का को मने नथियो क्रिप्स मिशन बट क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट करथिले कांग्रेस मुस्लिम लीग एंड सब प्रकार पॉलिटिकल पार्टी बट वेबल प्लान को सिर्फ मुस्लिम लीग ही रिजेक्ट करथिला एलोन बिकज कांग्रेस ताको एक्सेप्ट करथिला तो एटा बेनर्जी कहिथिले ओके तो सेमती आउ भी अछंती डिफरेंट मौलाना आजाद भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप माने ई जिनस रे मेनली देखिया पे मिलला कि पार्टीशन माने मुस्लिम लीग खाली चाहूची पार्टीशन से माने और किसी भी कथा वार्ता सुनु नाहंती से माने पूरा जिद्दी धरि चंती जिंती गुटे भूत धरिची से टाइप ऑफ जिद्दी धरि चंती ओके so that was going on and that was the thing but ठीक अच्छी that was the all about the Simla conference and that and a Webel plan विषय आम देखिलु जोटा कि 1945 पर्यंत आमर कहानी पलि आसिलानी वॉइस ब्रेक होची ओके लेट मी चेक आई थिंक नेटवर्क इश्यू होची सो वन सेकेंड वो वर्षा होची एठी टिके am I audible now am I audible now am I audible now
ओके चिन्मयी, हाउ आर यू? चिन्मयी क्लास रे नथिला परा? सिक्स 45 तो लेखा ही सीडी मु निजे लिखी। ओके ठीक अच्छे। विवेकानंद, व्हाट अबाउट यू? कौन हालचाल सब? गुड इवनिंग। हाँ बुझा पड़ी। सो 1945 पर्यंत आमर गाड़ी पड़े आसला। कौन है चिन्मय? क्वेश्चन डिस्कशन करियो। या सो मते किसी लोक सेंड करथिले कि सेंड करथिलो आंसर स्टार्टिंग रे पचारली बट केही तो कहि ना कि चिन्मयी। अच्छा ओके। तो चिन्मयी शाबाश, बाकी समस्ते ट्राई करंतु। ओके जहाँ भी होमवर्क मिलूँ ट्राई टू बिकम फर्स्ट रेगुलरली क्लास आसतु। एंड जी भी रेगुलर नहांती एटलिस्ट रिकॉर्डिंग क्लासेस को देखी देखी नोट्स को अपडेट करंतु, नहले किछि फायदा नहीं, किछि भी फायदा नहीं क्लास रो। ओके जदि नोट्स बनाऊ ना जहाँ पढ़ाई से घरे पढ़ू ना, होमवर्क करू ना, किछि भी फायदा नहीं। ओके सो ठीक अच्छे। नेक्स्ट भी देखिए अबाउट तो 1945 पर्यंत आम कहानी पड़े आसला और 2 वर्ष अच्छी आमको इंडिपेंडेंस मिल। सो जस्ट बट वेट साइड बाय साइड इंडियन नेशनल आर्मी एंड सुभाष चंद्र बोस विषय टी देखा कंट्रीब्यूशन बिकज सुभाष चंद्र बोस मेन्स परस्पेक्टिव इम्पोर्टेंट एंड जो योगदान अच्छी से एमती भी जाना कथा तो सीटा को आज भलसे बुझा। तो सुभाष चंद्र बोस को फास्ट एक्चुअली आम बुझा चेष्टा करा। सुभाष चंद्र बोस ओके तो सुभाष चंद्र बोस गोटे बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालीटी। तांके जो स्लोगान अच्छी गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम फेमस माने पर्सनालीटी रिफ्लेक्ट करुच्ची ये सेंटेंस रू कि गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तो व्यक्तित्व जना पड़ुची कहते कि फ्रीडम इज नॉट गिवेन इट इज टेकन माने जबरदस्ती फ्रीडम नेबा को पड़ो। ओके तो ये सब टाइप ऑफ सब स्लोगान जाक थिला। तो तांके तो फास्ट गोटे बहुत भल देशभक्त पेट्रियोट थिले। ही वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज रो फाउंडर। आजाद हिंद रेडियो भी तांके फाउंड करथिले। आजाद हिंद गवर्नमेंट भी फाउंड करथिले। आजाद हिंद गवर्नमेंट भी फाउंड करथिले। आंकर बाकी गांधीजी सहित आंकर चिंता टी मिसु न बट आमर जो क्लेमेंट एटली एवं 1945 टाइम रे एक्चुअली तांके प्रधानमंत्री ही जिवे ब्रिटेन रे प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली। तांके निजे कहबे कि ब्रिटिश साम्राज्य जो आज हलीगला तार फाउंडेशन टा हलीगला कौन पे बिकज ऑफ द सुभाष चंद्र बोस रो जो इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस रो इंडियन नेशनल आर्मी एंड आउ गोटे भी म्यूटिनी होता रेन म्यूटिनी रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी 1946 रे होता। तो ये जो इंडियन नेशनल आर्मी एंड रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी जो होता ये दुईटा इवेंट ब्रिटिशर्स मान को मजबूर करदेला कि आमे तापरे आमको क्लीयरली देखागला कि आमर फ्यूचर आउ इंडिया रे नहीं माने ब्रिटिशर्स मान फ्यूचर आउ इंडिया रे नहीं। आमको क्लीयरली जना पड़ीगला बॉस रो इंडियन नेशनल आर्मी रू एंड रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी रू कि वी आर नॉट इन द पोजिशन टू मेक सस्टेनेबली टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया एंड इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आमे को इंडिया को छाड़ी जीवा पड़ो। ये विश्वासटा सुभाष चंद्र बोस रो इंडियन नेशनल आर्मी रू आमको जन मैंने क्लेमेंट एटली रो यहाँ वाक्य जाक ये सब तांके निजे कही कि वी आर नॉट इन अ पोजिशन नाउ टू रूल इंडिया बिकज ऑफ दिस बोस लेड आईएनए एंड बिकज ऑफ दिस रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी।
तो भावतु तांकर इम्पोर्टेंस तांकर सिग्निफिकेंस कौन थिला। तो तांके हमर ओडिसा रो कटक रे ही तांकर जन्म हेतला 1897 रे। तो हमरो निजे ओडिसावासी तांके तांके फॉरवर्ड ब्लॉक रो भी एस्टाब्लिशमेंट करिथिले। एटा सब प्रिलिम्स रो क्वेश्चन आसी परियो। फॉरवर्ड ब्लॉक रो स्थापना करथिले, तो सेटा भी देख परियो। जो क्वेश्चन है तांके गुटे दिल्ली चलो स्लोगन भी देथिले। तो किए देथिला दिल्ली चलो रो स्लोगन, सेटा भी सुभाष चंद्र बोस देथिले। ओके, तांकर मार ना प्रभावती देवी थिला, बापांकर ना जानकी दास थिला। तो सेटा सब तो ठीक अछि, बट तांके ही वाज द पर्सन जे कि इंडियन सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करथिले इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट रे इंडियन सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करथिले। ओके, चाकरी पाइले, चाकरी को छाड़ी देले, रिजाइन दे देले। चाकरी को रिजाइन देला परे पुणी इंडिया को पळे आसिले। इंडिया आसिकी कांग्रेस को जॉइन कले। कांग्रेस को जॉइन कले बिकज तांकर देशभक्त थिले। देश को तांकर हाई प्रोफाइल जॉब को छाड़ी की, ओके, एते बढ़िया प्रेस्टिजियस जॉब को छाड़ी की तापरे कांग्रेस को जॉइन कले। कांग्रेस को जॉइन कला परे सेठी गुटे न्यूज़ पेपर एस्टाब्लिश कले, स्वराज नामक न्यूज़ पेपर गुटे एस्टाब्लिश कले। ओके, एंड चितरंजन दास रो गाइडेंस रे तांकर नेशनलिज्म रो भावना बढ़िला। एंड तापरे धीरे धीरे ही बिकेम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो सीईओ हेबे। एंड गोटे टाइम आसीबो मेयर भी ही जिवे, मेयर ऑफ कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रो लास्ट रे मेयर भी ही जिवे। एंड इंटरनेशनल लेवल रे गोटे बहुत पॉपुलर लीडर भी हेबे। एंड तापरे आमे देखिछु कि सुभाष चंद्र बोस इवन प्रेसिडेंट रो सॉरी कांग्रेस रो भी प्रेसिडेंट हेई थिले। कु सेशन रहितले कि कहबो फटाफट कहंतु। कांग्रेस रो भी प्रेसिडेंटशिप सुभाष चंद्र बोस करिथिले। आमे पढिछु 1937, 1938 और 38 39 या हरिपुरा एंड त्रिपुरी रे तांके कांग्रेस तांके ही नेशनल प्लानिंग कमिटी भी तैयारी करथिले। कांग्रेस रे प्रेसिडेंटशिप जेतले तांके करिथिले। तो तांके इसी जिंस एडा सब तो आमे पढी सारिछु, तो जस्ट रिकॉल करिया। बट लास्ट रे एक्चुअली तांकर देखिया पिला त्रिपुरी रे क्राइसिस हेतला, सेडा भी डिस्कस करा हेतला कि जो त्रिपुरी क्राइसिस हबो सुभाष चंद्र बोस रिजाइन दे देबे बिकज गांधी जी पट्टाभी रवैया रो कैंडिडेट को हरई की तांके एक्चुअली प्रेसिडेंट हेतिले। तो गांधी जी ताकू पर्सनली नहीं थिबे एंड गांधी जी ताकू निजर पर्सनल डिफिट को कहबे। तो सी जिनस काम भलसे करि परिबे नै राजा माने हमरो किए सुभाष चंद्र बोस को भलसे काम करिया पे दिया हेबो नै कांग्रेस रे। तो कांग्रेस को तांकू बाध्य होई कि रिजाइन करिया को पड़ियो एंड रिजाइन करी कि ही फॉरवर्ड ब्लॉक एस्टाब्लिशमेंट करिवे 1939 रे। तांके फॉरवर्ड ब्लॉक रो एस्टाब्लिशमेंट करिवे, बट फॉरवर्ड ब्लॉक भी जो एस्टाब्लिशमेंट करिवे ताइरे भी तांके भलसे काम करि परिबे नहीं। हां, तो तापरे इवन 1942 रो क्विट इंडिया मूवमेंट रे भी ताके सीक्रेटली काम करुथुवे, सीक्रेट एक्टिविटी जा करुथुवे। तो तापाई तांकू जेल भी जीवाकू पड़थिबो। सेमती तो जेल तांके फर्स्ट टाइम नहीं बहुत थोर जाइछंती, एटा थर्ड टाइम एक्चुअली जेल जाइथिले तांके। तो सी जेल रे 7 दिन पई जेल जीवे इन द बिकज तांके पार्टिसिपेट करिथिले इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो 7 डे रो जेल ही जाइथिबो एंड तांकू 40 दिन रो हाउस अरेस्ट रखाइथिबो। 40 दिन तमे घरे अरेस्ट हेकी रहबो बोली। बट तांके लुची की तांकर आइडेंटिटी को चेंज करी की तांके जर्मनी पळेबे सुभाष चंद्र बोस। जर्मनी लुची की तांके नकली आईडी, नकली वीजा, पासपोर्ट सब करी की जर्मनी पळेबे एंड जर्मनी जाई की तांके बिकज तांके भाबुतले कि एनिमी रो एनिमी फ्रेंड। ओके, सो ब्रिटेन रो एनिमी थिले जर्मनी। सेकंड वर्ल्ड वार चली। सेकंड वर्ल्ड वार रे जर्मनी, इटली, रशिया, जापान ए सब गुटे साइड थिले। आ गुटे साइड रे अमेरिका, फ्रांस आमर ब्रिटेन एटा सब थिले। सो जर्मनी को तांके भाबिले कि ब्रिटेन रो एनिमी होची जर्मनी, जर्मनी आ एनिमी रो एनिमी होची मो फ्रेंड। तो तांके जर्मनी जीवे। जर्मनी रे जाई कि आजाद हिंद रेडियो एस्टाब्लिशमेंट करिवे जर्मनी रे।
एंड ताकर सीडा ही थिंकिंग था कि जर्मनी रो सपोर्ट रू जापान रो सपोर्ट रू ब्रिटिशर्स मान को हरेबा एंड ब्रिटिशर्स मान को इंडिया रू खेदिबा ओके एंड सीडा पई जेतेबेले जर्मनी एंड ब्रिटेन मध्य एक्चुअली युद्ध होइतिला तो जर्मनी गोटे टाइम आसला जीतिबो गोटे टाइम आसबो ब्रिटेन जीतिबो तो जेतेबेले जर्मनी जीतिथिला तो सी जो प्रिजनर ऑफ वार से माने कैप्चर करदेबे मानेकर युद्ध होउची दुईटा सैन्य सामंत भितरे तो मानेकर ई पार्टी जीतिला तो आंकर जेतिकी भी थिले सैन्य सामंत माने ताकू से माने कैप्चर करदेबे तो ताकू ही कहंती प्रिजनर ऑफ वार जदि कि आमे पाकिस्तान रो 70,000 90,000 सब सेना मन को आमे प्रिजनर ऑफ वार बनैथिलु गोटे टाइम थिला जेतबेले बांग्लादेश को आमे आजाद करैथिलु तो प्रिजनर ऑफ वार जो थिले जर्मनी रे सी प्रिजनर ऑफ वार सॉरी प्रिजनर्स मानन को नै कि सुभाष चंद्र बोस तांके गोटे फ्री इंडिया सेंटर गोटे तैयारी करेंगे फ्री इंडिया सेंटर गोटे संस्था तैयारी करेंगे फ्री इंडिया सेंटर क्वेश्चन आसपार कि फ्री इंडिया सेंटर किए तैयारी करथिला तो सुभाष चंद्र बोस करथिले ओके कहा को नहीं तैयारी करथिले प्रिजनर ऑफ वार को नहीं तैयारी करथिले ओके एंड कोडी तैयारी करथिले तो जर्मनी रे तैयारी करथिले गोटे गोटे क्वेश्चन है सब ओके सो तापरे धीरे धीरे देखा मिला कि जर्मनी हारी हारी गला माने जीतुला जर्मनी बट टाइम आसिला कि जर्मनी गोटे टाइम आसो हारीज तो जो जर्मनी हारिबार स्थिति पलि आसो तो गोटे सबमेरीन रे बसिकी राताराति तांके जापान पळेबे किए सुभाष चंद्र बोस जापान पळेबे एंड जापान रे तापर जाइकी तापर सेडू सिंगापुर पळेबे तापर जापान एंड सिंगापुर जीवे एंड सेठी जाइकी सेठी रास बिहारी बोस एक्चुअली सेठी गोटे ऑलरेडी इंडियन नेशनल आर्मी गोटे थिला तांकर इंडियन नेशनल आर्मी तो सी इंडियन नेशनल आर्मी को सरेंडर करदेवे सुभाष चंद्र बोस को कि बोस भाई तुम्हें देखो इंडियन नेशनल आर्मी आमर किसी अच्छी गोटे इंडियन नेशनल आर्मी बोली तो आगे कुआ होनुला बट तांके कहले कि जो आर्मी अच्छी ताकू तुम्हें संभाल 20,000 आर्मी रे लोक थिले मेनली एमाने भी प्रिजनर ऑफ वार 20,000 प्रिजनर ऑफ वार जापान ब्रिटिशर्स मान को हरैकी जो ब्रिटिशर्स रो आर्मी रे मेनली इंडियंस मानकर ही एक्चुअली इंडियंस माने लड़ुथिले माने इंडियन सोल्जर्स मान को से माने रिक्रुटमेंट करूथिले एंड इंडियन सोल्जर्स माने युद्ध लड़ुथिले तो से इंडियन सोल्जर्स मान को कैप्चर कर देथिले माने जापान वाला तो सी इंडियन सोल्जर्स मान को नहीं कि इंडियन नेशनल आर्मी रो गठन कराइथिबो तो सी इंडियन नेशनल आर्मी तापर सुभाष चंद्र बोस को जिते बोस आसबे तो इंडियन नेशनल आर्मी को सरेंडर कराहब तो इंडियन नेशनल आर्मी को तापर बोस निजर डायरेक्शन रे ताके नेकी चलिए तो सही कथा होचे इंडियन नेशनल आर्मी रो कथा जैकि एबे जस्ट स्टार्ट करबा अबाउट इंडियन नेशनल आर्मी तो इंडियन नेशनल आर्मी रो जो क्वेश्चन आसीबो कि हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी तो फाउंडर थिले कैप्टन मोहन सिंह देव कैप्टन मोहन सिंह देव वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी प्राय समस्त को लगे कि सुभाष चंद्र बोस ओके बट मोहन सिंह देव वाज द फाउंडर ओके एंड ताइरे आपन को देखिया पे मिलिबो अप्रोक्सीमेटली 20,000 सोल्जर्स माने थिले ओके जाकू जेतेबेले जापान मलेशिया को कैप्चर कला तो सेतेबेले एक्चुअली ई सब इंडियन प्रिजनर्स मानन को से माने कैप्चर करथिले ओके तापरे फेब्रुअरी 1943 रे ई जो इंडियन नेशनल आर्मी थिला तो तार जो कमांडर थिले तार कमांडर हेले एम जेड कैप्टन कॉलोनेल एम जेड कियानी कैप्टन कॉलोनेल एम जेड कियानी तापरे ताकू संभाळिले 1943 रे इंडियन नेशनल आर्मी को संभाळिले किए एम जेड कियानी ताके रिवाइव कले इंडियन नेशनल आर्मी को एंड सी 1943 रे ही जो सेकेंड वर्ल्ड वार चलता जर्मनी रू सबमेरीन रे बसिकी आसी सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर रे एंड सी सिंगापुर रे जेतले आसीबे तांके तो रास बिहारी बोस भी गोटे इंपोर्टेंट मेंबर थिले तांके सुभाष चंद्र बोस को कहले कि तमे एबे इंडियन नेशनल आर्मी को संभाल एंड इंडियन नेशनल आर्मी को आजाद हिंद फौज रो टाइटल देवे सुभाष चंद्र बोस एंड सी आजाद हिंद फौज को ताके रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे ताकू जो ऑफिसर्स माने थिले ऑफिसर्स को फास्ट ट्रेनिंग देवे एंड ट्रेनिंग देवा पई ताके गोटे ट्रेनिंग स्कूल खोलिबे तो गोटे ऑफिसर्स मानन को ट्रेन करिया पई ऑफिसर्स ट्रेनिंग
स्कूल गोटे खोलिए तांके किए खोल सुभाष चंद्र बोस मेनली सी ऑफिसर्स मान को ट्रेन करने एंड सी जो ट्रेनिंग स्कूल रो प्रिंसिपल बा हेड किए थे हबीब उर रहमान हबीब उर रहमान वाज द मेन जे कि ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल को संभालुले इनचार्ज माने चार्ज दिया होता एंड सब इम्पोर्टाट जिन वुमेन्स एम्पावरमेंट इंडियन नेशनल आर्मी रे गोटे वुमेन रेजिमेंट भी कार्विंग होता वुमेन्स मानकर सेपरेट रेजिमेंट थिला जाकू आम कैप्टेन रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट को होता रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट एंड क्वेश्चन आसो कि जो इंडियन नेशनल आर्मी रो वुमेन रेजिमेंट को कौन कहुला रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट कहुला तार हेड किए थिला तार हेड थिले कैप्टेन लक्ष्मी स्वामीनाथन कैप्टेन लक्ष्मी स्वामीनाथन was the head of this women regiment रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट तो एबे देखो ट्रेनिंग मिलगला वुमेन्स मानकर एम्पावरमेंट भी होगला एंड देन सुभाष चंद्र बोस नाउ तापरे एबे देखिले 1945 रे आसे माने 1945 जे ताके ऑर्गेनाइज करे भरसे 1945 रे तो तापरे ताके हल्ला बोल करले हल्ला बोल माने कोन कि अटैक कर देले अटैक करी कि अंडमान एंड निकोबार को कैप्चर कर पकेले इंडिया रो म्यांमार वाला एरिया को कैप्चर कर देले इम्फाल एक्सपीडिशन भी कहते इम्फाल रे भी तांकर आमर इंडिया रो इम्फाल रे भी तांके गुटे निजर पताका भी लहराई थिले ओके तो सेकेंड वर्ल्ड वार रे इवन ब्रिटिशर्स मान को बहुत हरे भी थिले आमर इंडियन नेशनल आर्मी बट गोटे टाइम आसीबो कि ब्रिटिशर्स माने जीतिबे राता राती एक्चुअली ब्रिटिशर्स माने अटैक कर देबे एमानकर कैंप ऊपर एंड एमाने एक्चुअली तापरे बुझी पारिबे बिकज एमानकर बहुत गुड़ा सब धोखा दे देते ब्रिटिशर्स मान को इनफॉरमेशन लीक कर देबे एंड राता राती ब्रिटिशर्स माने अटैक कर देबे तो लास्ट एक्चुअली देखिया मिलिबो कि जापान धीरे धीरे हारिबार परिस्थिति पळै आसीबो एंड एमानक भितर उपरे भी कौन हो अटैक हो सो तापरे सुभाष चंद्र बोस भावे कि एबे जदि मुझे रही तो आम ब्रिटिशर्स मान सहित लड़ी पारिबा नहीं तो हेल्प मागिया रशिया जावाई प्लान करेंगे तो रशिया जावाई गोटे एरोप्लेन रे बसिकी बा हेलिकॉप्टर रे बसिकी जाउथिबे बट रास्ता रे एक्चुअली ये क्रैश हो प्लेनटा क्रैश हो एंड निधन हो ओके तो सहीटा जिनस तो माने जो स्ट्रगल अच्छी सेन्स स्टार्टिंग रू एंडिंग जाए तो तांके सब देशपाई किसी ना कि गोटे चलते एंड जिते एक्चुअली जो फाइटिंग करने जी इम्फाल एक्सपेडिशन रे तो तांके एक्चुअली गांधी जी को एक्चुअली आजाद हिंद रेडियो तांकर जो थिला सेठू एक्चुअली तांके रेडियो रे ये भी करथिले देशर यूनिटी पाई एंड फादर ऑफ नेशन गांधी जी आम आशीर्वाद नापी चाहूँ इन दिस लास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये जो लास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस चली से इंडिपेंडेंस रे आमर फादर ऑफ नेशन गांधी जी आशीर्वाद मिलू आम उपरे थाऊ तो ये टाइप ऑफ जिनस एक्चुअली कहीकि आशीर्वाद नहीं कि आर्मी रो एक्सपीडिशन स्टार्ट करथिले किए सुभाष चंद्र बोस तो दैट वाज द यूनिक थिंग बट देखो गांधी जी सहित चिंता माने मिसु नथिला बट हेले भी तांके गांधी जी को रेस्पेक्ट करुले ओके एंड तांके लास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस रे तांके आशीर्वाद भी ग्रहण माने तांके मागी थे सो दैट वाज द स्पेशलिटी सो तो सीटा सब थिला तो बट लास्ट रे एक्चुअली जेतेले ब्रिटिशर्स माने आउ थरे जो प्रिजनर्स ऑफ वार को कैप्चर करिवे तो ये प्रिजनर्स ऑफ वार को कैप्चर करिला परे एमानकर ट्रायल स्टार्ट हो ये सब जो 20,000 जति भी सेना थिला ये समस्त को जेल रे बंद कर दे ब्रिटिशर्स माने एंड एमानक ऊपर ट्रायल स्टार्ट कराहब बट जो आमर मास पीपल्स माने जो थिले से माने कहबे कि नाई 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 तुमे एमाने आमर पॉलिटिकल प्रिजनर तुमे भावनी बिकज दे आर द नेशनल हीरो तो पूरा ऑल ओवर इंडिया रे आंकर जो ट्रायल होउथला तार माने सपोर्ट रे बहुत गुड़े सब लोक मैंने प्रोटेस्ट करते हड़ताल करते तो कोर्ट मार्शल आंकु जो कराला तो कोर्ट मार्शल एम गिल्टी करदे गिल्टी एंड पनिशमेंट दिया हो सी 20,000
जो इंडियन नेशनल आर्मी रो सेना सामंत मानू कोर्ट मार्शल ताकू गिल्टी करिवो बट जो मास पीपल्स मानकर जो सपोर्ट थिला जो प्रेशर थिला पब्लिक रो जो प्रेशर थिला पब्लिक रो प्रेशर देखिकी ब्रिटिशर्स माने समस्त को फ्री छाड़िया को पड़िला ओके बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम द पब्लिक एंड ई जो ट्रायल जो चली थिला इंडियन नेशनल आर्मी रो प्रिजनर्स मान ऊपर ई ट्रायल को डिफेंड करिया पई हमरो इंडिया रे तांकर ट्रायल जो चलता ताको डिफेंड करने लॉयर्स माने जे माने डिफेंड करूले क्वेश्चन को लॉयर्स माने तांको डिफेंड करूले सो मेन आमर थिले भूला भाई देसाई भूला भाई देसाई गोटे इम्पोर्टेंट लॉयर एंड तांकर अंडर रे जवाहरलाल नेहरू तांकर अंडर रे जवाहरलाल नेहरू के एन काटजू कैलाश नाथ काटजू आसफ अली तेज बहादुर सप्रू असफ अली ओके कैलाशनाथ काटजू जवाहरलाल नेहरू अंडर द लीडरशिप ऑफ भूलाभाई देसाई दे डिफेंडेड द इंडियन नेशनल आर्मी रो जो प्रिजनर ऑफ वार मान तो एमाने करिले बट एमाने डिफेंड करिला पोरे भी कोर्ट मार्शल रे तांको गिल्टी ही सब माने तांको गिल्टी ही कुआ गला एंड पनिशमेंट भी दिया गला बट पनिशमेंट देवा पूर्व भी पब्लिक प्रेशर रु तम ब्रिटिशर्स माने एमान को छाड़ी देथिले तो जो सेकंड वर्ल्ड वार रे देखिया मिलला कि ब्रिटिशर्स मानकर इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था खराब हो जाइतला तांकर मिलिटरी फ्रंट भी खराब हो जाइतला देखिया पे मिलुची कि तांकर निजर ही जो आर्मी रो लोक माने थिले बिकॉज ये जो प्रिजनर ऑफ वार गोटे टाइम थिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया आर्मी रे एक्चुअली थिले माने तापरे एमाने जेतोले जापान ने मानको कैप्चर कर देथिला तापरे सेठी से प्रिजनर ऑफ वार जाइतले तापरे सी प्रिजनर ऑफ वार को नै कि जे कि ब्रिटिश आर्मी रो गोटे मेंबर थिले से माने ब्रिटिश आर्मी रो अगेंस्ट ही इंडियन नेशनल आर्मी बनै कि सुभाष चंद्र बोस रो अंडर से माने पुनी ब्रिटिशर्स मानको अटैक करथिले तो ता माने कोन कि ब्रिटिशर्स मानू जना पड़गला कि आमर जो आर्मी अच्छी जोटी कि अधिकांश इंडियन मेंबर अच्छा से भितर भी देशभक्तिर भावना पलि आसला जहाँ सहारा रू आम रूल करूँ इंडिया को आर्मी आमर नेवी आमर एयरफोर्स ये तीन टा ना ये तीन टा मध्यम एक्चुअली से रूल करूँ आर्मी रे भी नेशनलिज्म पलि आसला इवेन मुझे पढ़े भी एवं तो ना नेक्स्ट क्लास रे पारे रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी RIN म्यूटिनी ताकू कह रिन म्यूटिनी तो रिन म्यूटिनी भी होता है नेक्स्ट देखा तो रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी रे जो तांकर जो इंडिया ब्रिटिश इंडिया नेवी थिला सी नेवी रे भी नेशनलिज्म पलि आसला आर्मी रे भी आम देखलु इंडियन नेशनल आर्मी एयरफोर्स रे भी नेशनलिज्म पलि आसला तो जो तीन टा मेन पिलर थिला इंडिया को रूल करने ब्रिटिशर्स मैंने यूज करते ये तीन टा पिलर मेन पिलर ही नेशनलिज्म रो डिजीज लगिगला सो ब्रिटिशर्स मैंने जानीगले कि इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम बिकज आम जो पिलर को लेकिन आम जो जिनस को लेकिन एक्चुअली रूल करने चेष्टा करूँ सी जिनस वीक हो गलानी से एक्चुअली नेशनलिज्म पलि आसला तो आउ आम अधिकांश आउ रूल करें ना तो से जस्ट वर्कआउट करते कि कौ हिसाब से आराम से सेफली इंडिया को गोटे गोटे पीसफुली आम छाड़ी पलैबा सो दैट आमर इज्जत भी रही तो जबरदस्ती से फ्रीडम मिल ही जीवो बिकज सबुआडे नेशनलिज्म सबुआडे हड़ताल प्रोटेस्ट सबुआडे चलती जबरदस्त रिवोल्ट जाक ओके सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस रॉयल इंडियन नेशनल आर्मी सो जस्ट जल्दी जल्दी आम ये भी पढ़ा रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी जैक 1946 रे होता रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी जोड़ा मुझे कहूली कि नेवी रे भी नेशनलिज्म भावना पलि आसला होता के फास्ट जिन मन रखु 1946 रे होता तो बैकग्राउंड कौन फास्ट बुझंतु सेकेंड वर्ल्ड वार होता सेकेंड वर्ल्ड वार रे हेवी रिक्रुटमेंट है रिक्रुटमेंट माने सेमानंकर भर्ती नेवी रे भर्ती करागला बहुत गुड़ा इंडियंस मानू
एम्प्लॉयमेंट मिलला एंड तांकु नेवी रे भर्ती करागला बिकज युद्ध करिया पई अधिक सैन्य सामंत दरकार। तो सेकेंड वर्ल्ड वार रो पूर्वरु मनकर जदि एक्स नंबर ऑफ सोल्जर्स थिले सेकेंड वर्ल्ड वार पोरे माने इन द सेकेंड वर्ल्ड वार जो रिक्रुटमेंट हैला से रिक्रुटमेंट माने 10 टाइम्स ही गला 10 टाइम्स माने 100 जन थिले तो 1000 जन 10 टाइम्स बिगर साइज ही गला कार नेवी रो। ओके एंड रिक्रुटमेंट सबु प्रकार लोक मानकर इंडियन यूथ पीपल मानकु रिक्रुटमेंट कराइतला विदाउट सीइंग एनी काइंड ऑफ तांकर कास्ट बा तांकर डिस्क्रिमिनेशन किसी नहीं सब प्रकार लोक को दे देना देन भर्ती कराइतला बिकज युद्ध हे तो मरबे तो सब हम तो एमानंकु एक्चुअली रिक्रुटमेंट कराइतला। रिक्रुटमेंट हैला एमाने सेकेंड वर्ल्ड वार रे पार्टिसिपेट करिले इंडियंस माने एंड पार्टिसिपेट करिकी इंडियन सोल्जर्स माने नेवी रे से माने जेतले लड़िले युद्ध कले तो ग्रीस को कैप्चर कर देइथले जो अलायंस पावर तो ग्रीस को इंडिपेंडेंस करेले इटली को भी इंडिपेंडेंस करेले बर्मा को भी इंडिपेंडेंस करेले बिकॉज बर्मा वाज आल्सो अंडर द जर्मनी एंड रशिया एंड जापान रो अंडर पड़े आसला तो बर्मा को भी इंडिपेंडेंस दिएले इंडो चाइना वाला रीजन को भी एमाने लड़की इंडिपेंडेंस बट सीडी भगेले ये जो रूस एंड जापान रो सब जो इन्फ्लुएंस थिला तो बहुत गुड़ा एरिया को इंडोनेशिया मलेशिया ये सब एरिया को शत्रु को हरेकी ये सब एरिया को फ्री कले तो ये सब को फ्री कला पर निजे भावुचंती मु हाउ एम आई ए लिबरेटर व्हेन माय ओन लैंड इज ए कॉलोनी मोर निजर लैंड गोटे कॉलोनी अच्छे मोर निजर लैंड तो आम फ्री ना आमको गोटे ब्रिटेन अलग देश गोटे रूल करुच्ची तो मु केमिति ये सब देश मानू आम उद्धार करुचु तो एमान भितर एक्चुअली गोटे क्वेश्चन मार्क आसला। ओके तो एमाने देखिले कि आमे एमान को सब उद्धार कलु बट आमर देश तो उद्धार ही नहीं आमर देश ऊपर ब्रिटिश मानकर राज चलछि तो एमाने सेटा ही भाबिकी तापरे एमानकर गोटे मिसकनसेप्शन थिला गोटे व्हाइट सुप्रेमेसी कौन कि से माने भावुଥିଲେ कि जो व्हाइट पीपल्स माने जो अछंती से माने सुपीरियर देन ब्लैक पीपल व्हाइट पीपल्स मानकर हाइट लंबा गोरा अछंती सुपीरियर क्वालिटी अच्छी तांको पाखरे टेक्निकल एजुकेशन अच्छी तो व्हाइट सुप्रीमेसी रो गोटे मिथ थिला तो जेते बेले से टाइम रे देखिया पड़ला कि इंडियन पीपल्स मानकर भी सी टेक्निकल एक्सपर्टाइज पड़े आसला सी प्रकार एजुकेशन मिल जाइतला सी प्रकार तांके भी हायर पोस्ट रे एक्चुअली जेते इंडियंस माने पहुंची गले तो सेते बेले जो व्हाइट सुप्रीमेसी रो जो मिथ थिला सेटा बस्ट हो गला तो नाउ एमाने देखिले कि आमे जो 5 वर्ष 6 वर्ष आमे नेवी रे काम कलु ताइरे तांको ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन देखिया मिलला ह्यूज डिस्क्रिमिनेशन तांकर खाइबा रे तांकर पिंधिबा रे तांकर ट्रेन रो बोगी रे तांकर रहिबा सहिबा माने सब जिंस रे डिस्क्रिमिनेशन सैलरी भी 5 रु 10 गुण अधिक दिया होतला ब्रिटिश माने व्हाइट पीपल्स मानकू एमान को सैलरी कम दिया होतला यूनिफॉर्म भी आंकर क्वालिटी ठीक नथिला आंकू कंफर्टेबल बर्थ मान जोठी एक्चुअली तांके रहउतले एकोमोडेशन फैसिलिटी भलसे दिया होनथला खाइबा पई भलो खाइबा पई दिया होनथला घुसेरी बा कुकुर मानकू जो प्रकार व्यवहार करंती सी प्रकार व्यवहार एमान सहित होउथला। ओके ट्रेन रे जेतले माने जाउथे तो ट्रेन रे एमान को जनरल बोगी एंड सी सेम पोस्ट रे थिबा यूरोपियंस मानकू एसी रो फर्स्ट क्लास बोगी जाको एमान सहित बहुत प्रकार पीड़ना होता तो बहुत गुड डिस्क्रिमिनेशन होता तो ये जिन को सब देखिकी सब रीजन जाक जो आपको जस्ट डिस्कस कली ये सब रीजन को देखिकी से माने एक्चुअली कौन कले कि से माने प्रोटेस्ट करदेले स्ट्राइक करदेले कोठी नेवी रे स्ट्राइक करदेले सी टोटल ब्रिटिश इंडिया नेवी रे ही सब इंडियंस माने जी थिले सी स्टार्ट करदेले एंड से टाइम रे क्विट इंडिया मूवमेंट चलथिला तो से मन अच्छी से टाइम रे इंडियन नेशनल आर्मी रो जो ट्रायल चलीला से भी एमाने देखिले कि इंडियन नेशनल आर्मी रो ट्रायल जिते होता तो पूरा ऑल ओवर इंडिया रो सपोर्ट मिलथिला ऑल इंडिया रे प्रोटेस्ट होची ब्रिटिश मान अगेंस्ट रे क्विट इंडिया मूवमेंट रे करो मरो डू और डाए दे देथिले सुभाष चंद्र बोस रो ग्लोरी ये सब जिनस मेमोरी तांकर मुंडरे थिला तो से माने तापरे गोटे एंटी कॉलोनियल एटीट्यूड पळे आसिला एंटी कॉलोनियल एटीट्यूड पळे आसिला तांकर माइंड रे एंड बिकॉज ऑफ दिस एंटी कॉलोनियल एटीट्यूड तांके 18 फेब्रुआरी 1946 बॉम्बे रु स्ट्राइक करदेले से माने
ताको ही रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी कह जाउची बा तांकर स्ट्राइक कले क्वेश्चन आसीबो केबे स्टार्ट हितला तो ए टाइम रे स्टार्ट हितला कोन पई स्टार्ट हितला सेटा हम डिस्कस कलु स्टार्टिंग रे से माने जो स्टार्ट कले से माने तो मेन डिमांड थिला कि हमर सहित जो डिस्क्रिमिनेशन होउची से सब डिस्क्रिमिनेशन को बंद करो ओके हमर भी जो माने हमको भी सुपीरियर पोजीशन जाको दिया जाऊ हमको भी सी प्रकार फैसिलिटी मिलू जमती यूरोपियंस मान को मिलूची ओके वी वांट इक्वालिटी सो इस डिस्क्रिमिनेशन सब बंद करो ए काइंड ऑफ डिमांड थिला एंड क्वेश्चन आसीबो कि एडा कु शिप रु स्टार्ट हेतला से शिप रो ना कोन थिला से शिप रो ना थिला HMS तलवार से शिप रो ना थिला तलवार शिप रु रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी स्टार्ट हेतला 18 फरवरी 1946 रे मेन डिमांड थिला कि हमको जो पुअर क्वालिटी फूड हमर जो सहित जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होची ये सब को बंद करिया पे तापर धीरे धीरे आस्ते आस्ते गोटे शिप रु 74 टू 80 शिप्स को ई रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी स्प्रेड ही गला बिकॉज सबुठी सी सेम जिंस होतला तो समस्ते एका सहित तापर जेति की भी शिप थिला तांकर मेनली 80टा शिप रे देखिया मिलबो कि ये म्यूटिनी सब कर देबे ओके तो टोटल देखिया गला कि 20,000 नेवल रेटिंग्स बा नेवल सोल्जर्स को एठी रेटिंग को आउची तो नेवल रेटिंग्स को रेटिंग्स पार्टिसिपेट करिथिले इन दिस रिवोल्ट ओके बट बहुत कम टाइम तांकर एक्सपीरियंस बोलसे नथिला केमती कोन युद्ध करा जाए एंड ना कांग्रेस तांको सपोर्ट करिवे ना मुस्लिम लीग सपोर्ट करिवो केही सपोर्ट करिवेन एने मानेकर एक्सपीरियंस नथिला को हिसाब रे माने प्रोटेस्ट करियारो तो बहुत जल्दी स्टार्ट हेतला केबे 18 फरवरी रे जस्ट गोटे सप्ताह मात्र 23 फरवरी बा 24 फरवरी रो थिबो 23 फरवरी 1946 रे सेटा एंड भी हे जिवो ओके तो बहुत जल्दी एक्चुअली एंड भी हे जिवो बट मझिर घटना कौन कि ये माने जो 80टा शिप थिला तो से माने गोटे काम करिवे गोटे कमिटी गोटे तैयारी करिवे नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमिटी गोटे तैयारी करिवे कि ये जो 5 दिन जो से माने प्रोटेस्ट करथिले ये प्रोटेस्ट केमती करबा तो गोटे कमिटी तैयारी करिवे प्रति शिप रु 12 रु 36टा रिप्रेजेंटेटिव आसीबे ई कमिटी रो मेंबर हेबे एंड ई कमिटी को हेड किए करथिला क्वेश्चन आसीबो कि रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी रो नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमिटी जो हेतिला तार हेड किए थिला तार हेड थिले MS खान MS धोनी नहीं MS खान एंड वाइस प्रेसिडेंट किए थिला सो मदन सिंह वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दिस नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमिटी एंड MS खान वाज द मेन प्रेसिडेंट ऑफ दिस कमिटी ई कमिटी रे किए थिले ई जो 80टा शिप थिला सी 80टा शिप रु 12 रु 36 भितरे रिप्रेजेंटेटिव्स माने सब शिप रु आसीबे एंड ई कमिटी गोटे ग्रुप हैला ए ग्रुप तापरे एबे डिसाइड करिवो को हिसाब रे प्रोटेस्ट करियार अछि कोन डिमांड रखियार अछि ओके तो एंड तापरे माने बहुत गुडा सब नारा लगेले स्लोगन हिंदू मुस्लिम एक हो इनकलाब जिंदाबाद ए काइंड ऑफ सब स्लोगन्स जाक लगेले प्रोटेस्ट कले सब इवेन तांको देखिकी बॉम्बे रे बहुत गुडा प्रोटेस्ट जाक देखिया मिलला सब आड़े ट्रेन जाक जाली दिया गला रोड जाक ब्लॉक कर दिया गला कमर्शियल एस्टाब्लिशमेंट बंद स्ट्राइक हड़ताल प्रोटेस्ट सब आड़े एक्चुअली हैला तापर देखिया मिलला कि 228 जन एक्चुअली सी प्रोटेस्ट रे मरी भी गले 228 जन मरिले ओके 1046 जन इंजुर्ड भी ही गले तो एंती बहुत गुडा सब रिवोल्ट जाक एटा सब लोकल पीपल माने करले बट एमाने शिप रे एमाने सब करूथले एंड एमाने तापरे एमानकर डिमांड भी थिला कि जो इंडियन नेशनल आर्मी रो जो पर्सनल्स माने जो थिले तांकर जो ट्रायल चलीथिला सी ट्रायल को भी तांको छाड़ी दियो सी पॉलिटिकल प्रिजनर्स मान को रिलीज कर दियो इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दियो तो स्टार्टिंग रे तांकर डिमांड कोन थिला कि आम सहित जो डिस्क्रिमिनेशन होची से डिस्क्रिमिनेशन करन बट ब्रिटिशर रो मीडिया जेतले आसी कि पचारा हैला कि तुमर डिमांड कोन अछि ब्रिटिशर्स माने आसी कि जेतले पचारिले कि तुमर डिमांड कोन अछि तो सेतबेले तांकर डिमांड से माने रखिले नाही कि हमको बेटर क्वालिटी रो सर्विस मिलू बा हमको भलो क्वालिटी रो फूड मिलू ए काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को नहीं कि से माने किसी भी डिमांड रखिबे नहीं जर्नलिस्ट माने जेतले पचारिबे तो एमानकर डिमांड थिला कि इंडियन नेशनल आर्मी रो प्रिजनर्स मान को रिलीज कर दियो ओके इंडिया को इंडिपेंडेंस कर दियो ब्रिटिशर्स तुम इंडिया को छाड़ी पळाओ
ये काइंड ऑफ तांकर एटीट्यूड थिला से टाइम रे सो तो इटा तार सिग्निफिकेंस भी से हिसाब रे देखिया पड़ो कि जो क्लेमेंट एटली रो सरकार आउथरे कहूँ क्लेमेंट एटली कौन कहते कि बोस रु तैयारी करथिबा इंडियन नेशनल आर्मी आउ जो रॉयल इंडियन नेवी रो जो म्यूटिनी हैला जो रिन म्यूटिनी ये दुईटा इवेंट एक्चुअली तांको मजबूर करिला भाबिया पई कि इट वाज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम कि आमे आउ इंडिया को रूल कर परिबु नाही बिकॉज हमर नेवी हमर आर्मी ही रही नेशनलिज्म रो भावना सब पळा आसलानी तो एमान को सप्रेस करने ब्रिटिशर्स मैंने बहुत चालाकी एम सहित कथा हेबे एंड कहे कि हाँ हाँ ठीक अच्छे आम सब करूँ बट चालाकी कौन करेंगे कि गोटे एरोप्लेन पठाब दुईटा एरोप्लेन पठाब बट गोटे एरोप्लेन जोटा कि एयरफोर्स गोटे एरोप्लेन रे इंडियंस मैंने कौन करेंगे गोटे इंजिन रे किसी ट्रावेल करेंगे इंजिन को खराब करदे एंड से मैंने कहे कि आम इंजिन खराब हो जाए आम जापर सो जोधपुर तो सेमती से मैंने करेंगे एयरफोर्स बट आउ गोटे एयरफोर्स को पठाब जे कि यूरोपियंस मैंने थे एंड से मैंने विदिन गोटे घंटा लगे ना ये सबू जिते भी सिप्स जगह थिला ये सबू सिप्स को फायरिंग फायरिंग करिकी एमाने सब सरेंडर करदेले इन द इवनिंग रे ही 23 फेब्रुआरी सकाळे सकाळे 6टा बेले सबू सिप सरेंडर करदेबे बिहाइंड द ब्रिटिश स्क्वाड्रन एंड तापरे एटा सप्रेस होगला ओके ये मूवमेंट भी बट तार सिग्निफिकेंस बहुत अच्छी अधिक अच्छी बिकज जो पावर ऑफ ट्रांसफर फ्रॉम द ब्रिटिश टू इंडिया से ब्रिटिशर्स माने सी डायरेक्शन रे भाबिया पे मजबूर हो गए बाय दिस टू इवेंट ओके दैट वाज द मेन थिंग तो मैंने सेट कर दिले प्लेटफॉर्म कि एबे इंडियंस मान को इंडिपेंडेंस देबा को पड़ो ही पड़ो ओके तो नेक्स्ट क्लास रे देखिबा एबे कैबिनेट मिशन प्लान आसीबो 1946 रे जस्ट एबे एक्चुअली ब्रिटिशर्स माने भाबिबे आफ्टर दिस टू मोमेंट कि हाउ टू स्मार्टली एस्केप इंडिया इंडिया को केमती पीसफुली ट्रांसफर करके आराम से छाड़ी पळे आसीबा बिकॉज आउ तो आमे आउ फ्यूचर आउ तांके देखि पारना इंडिया इंडिया को रूल करे तो तापरे से माने कैबिनेट मिशन प्लान आसीबो एंड तापरे माउंट बेटन को पठेबे एंड माउंट बेटन तापरे प्लान करिवे तापरे इंडिया को हिसाब रे छाड़ी की जिबार अछि एंड इंडिपेंडेंस देबार अछि एंड ताको कोन करे हबो नेक्स्ट क्लास रे तापरे सब कहानी को आमे बुझिया चेष्टा करिया ओके एंड जो क्वेश्चन थिला कि हाउ क्विट इंडिया मूवमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तो तार एक्चुअली जो अप्रोच रहिबो इंट्रोडक्शन ओके इंट्रोडक्शन रे फर्स्ट तो लिखिबे क्विट इंडिया मूवमेंट विषय नॉर्मली लिखिबे केबे स्टार्ट हैला केमिति कोन स्टार्ट हैला दुई लाइन रे मात्र आपन को लिखियार अछि क्विट इंडिया मूवमेंट विषय केबे स्टार्ट हेतला केमिति स्टार्ट हेतला कोन कोन सब जिंस था ओके दुई लाइन रे शॉर्टकट रे एक्चुअली आपन क्विट इंडिया मूवमेंट को बुझेबे अथवा किंबा क्विट इंडिया मूवमेंट रो ऊपर जदि किछि स्कॉलर्स माने हिस्टोरियंस माने किछि टिप्पणी देइचंती बा किछि से माने किछि कहिचंती तो ताकू डायरेक्टली सी स्लोगन बा सी कोट्स को लिखि परिबे इन द इंट्रोडक्शन क्विट इंडिया मूवमेंट रो ए दुईटा मेथड को यूज कर परिबे इंट्रोडक्शन में देन रहिला बॉडी बॉडी पार्ट रे आपन को कोन करियर अछि कि क्वेश्चन थिला कि हाउ इट इज डिफरेंट तो सेही डिफरेंट को दुईटा कॉलम बनेबे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गोटे साइड लिखिबे आ गोटे साइड क्विट इंडिया मूवमेंट लिखिबे ओके एंड तापरे कंपेयर करेंगे कि केमती कौन डिफरेंस थिला आइरे एक्चुअली वायलेंस देखिया मिल नथला बट क्विट इंडिया मूवमेंट रे वायलेंस भी देखिया मिलथिला राइट तो एमती सबू पांचटा पॉइंट रे आपन को कोन करे अछि आपन को बता हिची तो से हिसाब रे आपन ताकू एनालाइज करिवे ओके तापरे से टाइम भी माने पेज भी देखियार अछि ओके बिकॉज़ डिमांड अछि कि डिमांड रे दुईटा क्वेश्चन पचारा हिची कि हाउ इट वाज डिफरेंट फ्रॉम दिस मूवमेंट देन आउ गोटे सिग्निफिकेंस ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट ताकू भी 5 पॉइंट रे आपन को लिखियार अछि राइट सेठी गोटे मैप भी गोटे तैयारी करि पारिबे कि क्विट इंडिया मूवमेंट एक्चुअली को जगह रे क्विट इंडिया मूवमेंट आपन को देखिया मिलता गोटे छोटिया मैप भी आपन तैयारी करि पारिबे एंड तापर सिग्निफिकेंस आपन लिखिबे सिग्निफिकेंस को आधा पेज रे आपन लिखि पारिबे एंड गोटे पेज रे आपन को ई सब डिफरेंस लिखिबे इंट्रोडक्शन आधा पेज आपन को जीवो एंड देन कंक्लूजन आपन को आधा पेज जीवो एंड कंक्लूजन रे सेटा ही आपन लिखिबे कि तीनटा जाको मूवमेंट रो भले ही तार किछि किछि डिफरेंस अछि बट जोड़ा भी हो ये तीनटा जाको मास मूवमेंट थिला एंड बिकॉज ऑफ द मास मूवमेंट एटा बहुत इंपोर्टेंट हैला हमरो इंडिया रो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट रे एंड हमको ये सब मूवमेंट रो ही एक्चुअली लास्ट रे आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट हमको इंडिपेंडेंस मिलेला ओके तो ये हिसाब रे गोटे पॉजिटिवली कंक्लूड भी करिवे सो दैट इज द अप्रोच यू शुड से हिसाब रे से डायरेक्शन रे काम करंतु एंड जो मैंने क्वेश्चन अटेंड करना आंते आउथरे क्वेश्चन को अटेंड करंतु ओके एंड बाकी ठीक अच्छे नेक्स्ट क्लास रे जहाँ डाउट थी मते पचारिबे